बेस्ट पीसी बिल्ड अंडर 20,000 रुपीज़। आप में से बहुत सारे लोगों ने हमसे क्वेश्चन पूछा था कि हम 20,000 रुपये के अंदर में अपना एक पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन जो हम 20,000 रुपये के अंदर में जो पीसी बिल्ड करेंगे उसमें कोई भी कंपोनेंट यानी कोई भी पार्ट्स जो पुराना नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत सारी वीडियोज़ में आपने देखा होगा जिसमें वो बोलते हैं कि 20,000 रुपये के अंदर में पीसी बिल्ड, लेकिन उसमें ग्राफिक कार्ड या फिर प्रोसेसर वो जो पुराना यूज़ करते हैं और पुराना यूज़ करके आपको जो बता देते हैं कि देखो हमने जो है 20,000 में पीसी बिल्ड किया है। और आप में से बहुत सारे लोग वो पीसी बिल्ड भी करते हैं और पीसी बिल्ड करने के बाद या तो उनके ग्राफिक कार्ड में या फिर प्रोसेसर में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए आप में से बहुत सारे लोगों ने यह रिक्वेस्ट किया था कि हमको जो है 20,000 रुपये के अंदर में ही पीसी बनाना है और कोई भी पार्ट्स हमको जो है पुराना नहीं लगाना है, सभी के सभी नए पार्ट्स हमको लगाना है जिसमें हमको 3 साल की वारंटी मिले, प्लस आज के डेट के जितने भी गेम हैं सब हम उसमें खेल सकें, प्लस उसमें जो है वीडियो एडिटिंग, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट जैसे हम ये सारे सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकें। इस वीडियो में हम आपको जो भी कन्फिग्रेशन बताने जा रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप प्लीज़ उसी कन्फिग्रेशन के साथ जाएँ, उसमें अपने हिसाब से कोई चेंजेस ना करें। अगर आप उसमें हिसाब से कोई चेंजेस करोगे, मान लो ग्राफिक कार्ड आपने कोई और लगा लिया या फिर कुछ और चेंजेस कर लिए, तो हो सके आपको वैसा परफॉर्मेंस आपको ना मिल सके। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो मैं कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा आपको सेम टू सेम उसी कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। हाँ, ब्रांड आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, मान लो कोई ब्रांड आपको पसंद नहीं आ रहा है तो ब्रांड आप अपने हिसाब से चेंज कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन आपका वैसा का वैसा ही रहना चाहिए जैसा हम आगे में वीडियो में बताने जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम जो है लो, मीडियम, हाई सेगमेंट के हर कस्टमर के ऊपर ध्यान में रखते हुए हम वो बताएंगे वीडियो, ताकि आपके जैसे जितने भी लोग हैं जो स्टार्टिंग जो है एंट्री लेवल का पीसी बिल्ड करना चाहते हैं या फिर मिड रेंज का या फिर थोड़ा हाई सेगमेंट का पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, बजट के अंदर ही रहते हुए वो आराम से कर सके, यानी कि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि आपको पता है हमारा बजट जो है 20,000 रुपये के अंदर में है और 20,000 रुपये के अंदर में हमको पीसी बिल्ड करना है, तो प्रोसेसर हम इसमें कौन सा लेंगे? तो प्रोसेसर हम इसमें लेंगे इंटेल की तरफ से आने वाला कोर i3 9th जनरेशन का प्रोसेसर, वो है इंटेल i3 9100F। अब इसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम जो है अगर हम जो है इंटेल की तरफ से आने वाला i3 9100F 9th जनरेशन का प्रोसेसर लेंगे तो इसके टक्कर में राइजन का कौन सा प्रोसेसर होता है कि जिससे हमको जो है डिसीजन लेने में बहुत ही आसानी हो? तो देखो इसके टक्कर के आसपास का जो प्रोसेसर है वो है राइजन की तरफ से आने वाला Ryzen 3 3200G। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि Ryzen 3 3200G या फिर i3 9100F में मेन फ़र्क क्या है? देखो सबसे पहले तो मेन फ़र्क जो है वो प्राइस का है, क्योंकि i3 9100F जो है ये आपका 6,000 रुपये के आसपास में आता है। जी हाँ, ये 6,000 रुपये के आसपास में ये एक लौता प्रोसेसर है जो आपको परफॉर्मेंस आपको निकाल के देगा। इस प्राइस रेंज में राइजन का भी या फिर इंटेल का खुद का ही और कोई प्रोसेसर है ही नहीं मार्केट में जो आपको इस प्राइस सेगमेंट में ये वैल्यू आपको ऑफर करता है। तो इसलिए 20,000 रुपये के सेगमेंट के अंदर में ये एक ही प्रोसेसर है इंटेल कोर i3 9100F, जो कि आपको वैल्यू फॉर मनी यानी कि पैसा वसूल परफॉर्मेंस आपको निकाल के देगा। और जैसे कि हमने बताया कि इसके टक्कर में जो आपका जो है राइजन का 3200G है, उसकी प्राइस इससे 2,000 रुपये ज़्यादा है, लेकिन उसमें आपको जो है इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ मिलेगा। लेकिन आपका जो है इंटेल का i3 9100F है, इसमें आपको ग्राफिक कार्ड नहीं मिलेगा, यानी कि इसमें आपको अलग से ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा, तभी आपका जो है पीसी रन करेगा। अब इसमें आप मेरे से लोग फिर से क्वेश्चन करेंगे कि भाई जब ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा तो उससे अच्छा मैं राइजन का 3200G ही लूँ, मैं क्यों ये जो है i3 9100F में लूँ? तो देखो अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो आपका जो है 10 से 20% ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको जो है i3 9100F में मिलेगा, क्योंकि अगर आप जो है i3 9100F लेते हो तो उसमें आपको जो है ग्राफिक कार्ड अपने हिसाब से आप चूज़ करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगा सकते हो। अगर आपका बहुत ही बेसिक काम है, अगर बेसिक रिक्वायरमेंट है तो आपका जो है Ryzen 3 3200G के आसपास में ही ग्राफिक कार्ड के साथ लेके आप जो है काम आप स्टार्ट कर सकते हो, और इन फ्यूचर चाहो तो उसमें और ग्राफिक कार्ड अपग्रेड करके आप जो है उसमें और अपने पीसी को अपग्रेड भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप जो है राइजन के प्रोसेसर के साथ Ryzen 3 3200G के साथ जाओगे तो उसमें क्या है, आपने जो है इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड के लिए पैसे तो आपने दे ही दिए, लेकिन इन फ्यूचर अगर आप ग्राफिक कार्ड लगाओगे तो फिर उसके लिए जो प्रोसेसर के साथ के लिए जो आपने पैसे दिए हैं वो तो आपका वेस्ट हो जाएगा, वो तो कोई काम का नहीं आएगा। फिर अलग से ग्राफिक कार्ड लगाओ, फिर आप जो उसमें आप रन करोगे, फिर उसमें जिस ग्राफिक कार्ड में जिस प्रोसेसर में ग्राफिक कार्ड इनबिल्ट होता है उसकी परफॉर्मेंस और जो सिर्फ एक नॉर्मल जो है प्रोसेसर होता है बिना ग्राफिक कार्ड का, यानी कि एक प्रोसेसर जो कि ग्राफिक कार्ड के साथ आता है और एक प्रोसेसर जो बिना ग्राफिक कार्ड के आता है, तो दोनों में परफॉर्मेंस का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो नॉर्मल ग्राफिक कार्ड का जो सिंगल जो सिर्फ प्रोसेसर आता है उसकी परफॉर्मेंस कहीं ज़्यादा बेहतर होती है जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ आता है।
तो फिर इसलिए हमने इसमें जो है इंटेल की तरफ से आने वाला कोर i3-9100F को लिया है, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस 10 से 20% ज़्यादा है राइजन के 3-3200G से। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा क्यों हम जो है राइजन 3-3200G के साथ नहीं गए, जबकि हमको उसमें जो है ग्राफिक कार्ड के साथ प्रोसेसर मिलता है। क्यों हम i3-9100F के साथ गए जिसमें ग्राफिक कार्ड भी हमको नहीं मिलता है। जी हाँ, अगर आप i3-9100F के साथ पीसी बिल्ड करोगे तो आपको ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा। बिना ग्राफिक कार्ड के i3-9100F प्रोसेसर से आपको डिस्प्ले नहीं आएगा, यानी कि आपको ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा। तो इसमें हमारा मेन प्रायोरिटी ये है कि हम 20,000 रुपये के अंदर ही पीसी बिल्ड करें और सबसे अच्छा पीसी बिल्ड करें। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको जो है i3-9100F में मिलेगा। अब देखिए फटाफट जान लेते हैं कि क्या मिलता है i3-9100F में, क्यों हमको 9100F की तरफ जाना चाहिए। अगर i3-9100F की बात करें तो ये 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और ये 4 कोर और 4 थ्रेड के साथ आता है, जो कि आज के डेट में जितने भी गेम हैं वो मिनिमम 4 कोर सपोर्ट करती ही हैं। तो जिससे कि आपका इसमें जितने भी आज की डेट के जितने भी लेटेस्ट गेम है आप इसमें आराम से चला पाएंगे, ऐसा कोई परेशानी इसमें नहीं आएगा। और इसकी जो है बेस क्लॉक स्पीड की बात करें तो 3.6 गीगाहर्ट्ज और मैक्स बूस्ट क्लॉक स्पीड की बात करें तो 4.2 गीगाहर्ट्ज इसमें आपको देखने को मिलेगा। और इस प्रोसेसर के साथ आप जो है 64 GB तक का रैम आप इसमें जो है इजीली आप यूज कर सकते हैं। तो ये 6,000 रुपये के आसपास में ये एक ही प्रोसेसर है जो कि आपको जो है पैसा वसूल धमाकेदार परफॉर्मेंस देगा। इसके प्राइस रेंज के आसपास में और भी कोई प्रोसेसर नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि मदरबोर्ड हम इसमें कौन सा लेंगे। तो मदरबोर्ड हम लेंगे MSI की तरफ से आने वाला H310M मदरबोर्ड। अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये आपका लगभग 4, 4.5, 5,000 रुपये के आसपास में ये आ जाएगा। और इस मदरबोर्ड की खास बात करें तो इसमें आपको 3.1 का सपोर्ट मिलता है, 4K का डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है, प्लस इसमें जो है ऑडियो बूस्ट का भी फंक्शन है, जिससे कि आपका जो ऑडियो की जो साउंड क्वालिटी भी आएगी वो भी बहुत अच्छी आएगी। यानी कि अगर देखा जाए तो बजट सेगमेंट के अंदर में ये आपका जो है जितना भी सारा काम है सब कर देगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और आपका प्रोसेसर बोलो मदरबोर्ड बोलो सब में आपको जो है 3 साल की वारंटी मिलेगी, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो जैसा कि हमने देखा हमने प्रोसेसर भी ले लिया, मदरबोर्ड भी ले लिया। अब बात करते हैं रैम की। तो देखो रैम हम इसमें लेंगे HyperX की तरफ से आने वाला 2666 मेगाहर्ट्ज का रैम, जो कि आपको 2,800 रुपये के आसपास में आपको मिल जाएगा। अब इसमें आप चाहो तो ये जो कॉर्सेयर की तरफ से आने वाला ये जो रैम है आप इसकी तरफ भी जा सकते हो, जो कि 3000 मेगाहर्ट्ज वाला आता है। इसका भी आपको जो है 2400 मेगाहर्ट्ज वाला आता है, लेकिन उसके प्राइस में इसके प्राइस में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। तो आपको जो है अगर आप जो है फ्यूचर में अपग्रेड करने का सोचोगे, अगर आप चाहते हो कि मैं इन फ्यूचर में अपग्रेड करूँ, उसमें मुझे रैम को चेंज ना करना पड़े, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है कॉर्सेयर की तरफ आने वाला 3000 मेगाहर्ट्ज वाला रैम लें, उसको आप यूज़ करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इन फ्यूचर अगर आप अपग्रेड भी करना चाहें तो इससे रैम के साथ आप अपग्रेड कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मदरबोर्ड अपग्रेड करते हैं या फिर प्रोसेसर अपग्रेड करते हैं तो फिर 3000 मेगाहर्ट्ज रैम रहेगा, तो उसके साथ अच्छी तरह से आपका रन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर आपका जो है बजट जो है थोड़ा सा टाइट है, बहुत ही टाइट है, तो आप जो है HyperX की तरफ से आने वाला 2666 मेगाहर्ट्ज वाला जो रैम है उसके साथ DDR4 उसके साथ आप जा सकते हैं। लेकिन आपको जो है 300-400 रुपये ज़्यादा पड़ेगा अगर आप जो है कॉर्सेयर का 3000 मेगाहर्ट्ज वाला रैम लेते हैं, जिससे कि आप फ्यूचर प्रूफ भी हो जाएंगे अपग्रेड करने के लिए। तो मैं अब रिकमेंड यही करूँगा कि आप जो है कॉर्सेयर की तरफ वाला जो रैम आता है ये लीजिए, ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं ग्राफिक कार्ड की। ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें बहुत लोग इसी में कन्फ्यूज़ होते हैं कि भाई मैं कौन सा ग्राफिक कार्ड लूँ, मेरे लिए कौन सा ठीक रहेगा, मेरे लिए कौन सा ठीक नहीं रहेगा। देखो अगर आपका काम जो है बहुत ही बेसिक है और आपका बजट बहुत ही लिमिटेड है, आप चाहते हो कि मैं बहुत ही टाइट बजट में मैं अपना जो है नया पीसी बिल्ड करूँ, उसमें कोई भी पार्ट्स में पुराने ना हो, सभी का सभी नया हो, तो आपको स्टार्टिंग में अगर मान लो सिर्फ आपको डिस्प्ले के लिए चाहिए तो आपको जो है GT 710 ये ग्राफिक कार्ड आप जो है इसमें यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको 3 से 3,500 रुपये के आसपास में आ जाएगा। ये आपका जो है मल्टीपल डिस्प्ले भी सपोर्ट करता है। ये ग्राफिक कार्ड लगा के आप एक साथ 3 मॉनिटर, डुअल मॉनिटर, 3 मॉनिटर भी सेटअप कर सकते हो और इसमें जो है नॉर्मल जितने भी गेम हैं सब खेल सकते हो। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि 3,000 रुपये वाला ग्राफिक कार्ड हम अगर GT 710 लगाएंगे तो क्या हम जो है GTA 5 खेल पाएंगे? जी हाँ, आप ये खेल पाएंगे। अगर आप जो है ये 3,500 वाला या 3,000 वाला ग्राफिक कार्ड भी लगाएंगे और i3-9100F के साथ जाएंगे तो GTA 5 आप आराम से खेल पाएंगे। हाँ, FPS आपको उतना नहीं मिलेगा, मैं आपको पहले बता दूं FPS आपको उतना नहीं मिलेगा, FPS थोड़ा लो मिलेगा।
लेकिन आप उसमें आराम से खेल पाएंगे। FPS आपको 30-40 के आसपास में आपको इजीली मिल जाएगा, कोई परेशानी वाला बात नहीं है। अब बात करते हैं कि जिनको जो है इससे थोड़ा ऊपर चाहिए, ये GT 710 सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि एंट्री लेवल का चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ग्राफिक कार्ड में पैसा खर्च ना करें, उनका मेन काम ऑफिस का मेन काम है, थोड़ा बहुत गेमिंग करना है, थोड़ा बहुत फिल्मोरा में या फिर प्रीमियर प्रो में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एडिटिंग करना है, थोड़ा हल्का फुल्का ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना है, ऑनलाइन क्लासेस, आपका कोडिंग वोडिंग जो है, या फिर एंड्रॉयड स्टूडियो में थोड़ा बहुत कोडिंग करना है, काम करना है, यानी कि ज़्यादा हाईफाई काम नहीं है, थोड़ा थोड़ा काम है। तो बेशक आप जो है GT 710 के साथ जा सकते हो, आपको कोई परेशानी नहीं आएगा। लेकिन आप चाहते हो कि इससे थोड़ा मैं अच्छे ग्राफिक कार्ड के साथ जाऊँ, जिसमें मैं जो है गेमिंग भी अच्छा मैं कर सकूँ, जिसमें गेमिंग में FPS भी मुझे जो है 60 FPS के आसपास गेमिंग है, वीडियो एडिटिंग कर सकूँ, जिसमें आपका प्रीमियर प्रो भी मैं चला सकूँ, तो उसके लिए जो है RX 550 के साथ आप जा सकते हो, जो कि 7,000 रुपये के आसपास में आएगा। अगर आप इससे भी थोड़ा और अच्छा ग्राफिक कार्ड के साथ जा सकते हो तो आप RX 570 के साथ जा सकते हो, जो कि आपका जो है 14,000 के आसपास आएगा। और अगर इससे भी थोड़ा अच्छे में जाना चाहते हो तो 16 यानी कि NVIDIA की तरफ से आने वाला 1650 सुपर के साथ आपको जाना है, जो कि आपको जो है नियर अबाउट जो है 16,000 के आसपास आएगा। और इससे भी अच्छा यानी कि इस सेगमेंट में, बजट सेगमेंट में भी बहुत अच्छे में जाना चाहते हो, जो कि आपको 18,000 रुपये के आसपास में ग्राफिक कार्ड आएगा, वो है आपका 1660 NVIDIA की तरफ से आने वाला GTX 1660। ये मैंने आपको 5 जो ग्राफिक कार्ड बनाए, आपको सिर्फ इन्हीं 5 ग्राफिक कार्ड के अंदर ही जाना है। अगर आपका जो है बजट बहुत ही लो है, बहुत ही टाइट बजट में है, यानी कि पूरा एकदम हालत ख़राब है कि आप बजट आप बढ़ा ही नहीं सकते हैं, और सिर्फ आपको जो है i3 9100F डिस्प्ले लाने के लिए आपको जो है PC बिल्ड करना है, और आपका जो है कोई भी गेमिंग वाला हेवी काम नहीं है। गेमिंग मेन काम है कि आप गेमिंग नहीं उतना नहीं करते हो, बेसिक हल्का फुल्का गेमिंग करते हो, और ऑफिस रिलेटेड जितने भी वर्क हैं नॉर्मल हल्का फुल्का एडिटिंग ये सब कर लेते हो, तो फिर आपको जो है सबसे एंट्री लेवल का जो है GT 710 के साथ जा सकते हो। आपका काम जो है बहुत ही हेवी है, एडोब प्रीमियर प्रो चलाते हो, आफ्टर इफेक्ट चलाते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग का काम ये सब करते हो, तो फिर आप जो है कम से कम जो है RX 570 के ऊपर ही जाना। और आपका काम जो बहुत ही बेसिक है, नॉर्मल गेमिंग फिल्मिंग करते हो तो जो है बहुत ही एंट्री लेवल में है तो GT 710 के साथ जाना, और बीच में चाहते हो तो RX 550 के साथ जाना। और आपका जो है हेवी वीडियो एडिटिंग का काम है, और फिर हेवी ग्राफिक डिजाइनिंग, यानी आपका जो है या फिर हेवी गेमिंग करना चाहते हो 60 FPS 90 FPS 100 FPS के ऊपर आप जो अगर गेमिंग करना चाहते हो तो फिर आप जो है बेशक जो है आप जो है RX 570 के ऊपर ही जाना। अगर आप गेमिंग के लिए PC बिल्ड कर रहे हो तो RX 570 के नीचे मत जाना, RX 570 के ऊपर ही जाना। अगर आपका काम जो है ज़्यादा काम वीडियो एडिटिंग और मेन गेमिंग है तो RX 570 के ऊपर जाना। लेकिन आपका मेन काम गेमिंग नहीं है और हल्का फुल्का एडिटिंग है तो RX 550 के साथ जा सकते हो। और अगर आपका काम ये सब में से कुछ भी नहीं है, बेशक हर चीज़ थोड़ा थोड़ा करना है, मेन काम आपका जो है ऑफिस रिलेटेड काम है, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन जो है टीचिंग मीटिंग वाला काम है, नेट ब्राउजिंग करने वाला काम, यानी बेसिक जितना भी काम है मीडियम लेवल का, और उसके लिए बनाना चाहते हो बेशक आप आंख बंद करके आप जो है GT 710 के साथ जा सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब बात करते हैं कि पावर सप्लाई यूनिट हमको कौन सा लेना चाहिए। देखो जैसे कि हमारा जो है 20,000 रुपये के अंदर में PC बिल्ड है, हम चाहते तो पावर सप्लाई यूनिट कोई भी 1100-1200 का बहुत ही सस्ता वाला पावर सप्लाई ले सकते थे, लेकिन हम इस PC बिल्ड को करने में कोई भी क्वालिटी के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। आपको जो भी क्वालिटी मिले, आपको A1 क्लास का मिले, बेस्ट आपको क्वालिटी मिले, ऐसा नहीं कि बजट सेगमेंट के बनाने के चक्कर में हम जो है चीप घटिया प्रोडक्ट इसमें लगा लें और आपको जो है 1 साल 1.5 साल काम करने के बाद आपका जो है कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ जाए। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है कॉर्से की तरफ से आने वाला 450 वाट के पावर सप्लाई के साथ जाएं। ये आपको जो है 2500 रुपये से लेकर 3,000 रुपये के आसपास में आ जाएगा। 3 साल की वारंटी इसमें भी मिलेगी और इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी मिलेगी। अब इसमें बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि भाई 3 साल की वारंटी तो आपका तो 1000-1500 वाले में भी मिलती है और इसमें भी मिलती है, तो क्यों ना मैं उसी के साथ जाऊँ। तो देखो क्वालिटी का फ़र्क होता है। अगर अच्छे ब्रांड के साथ जाओगे तो 3 साल में आपको बहुत ही कम चांसेस है, रेयर ऑफ द रेयर चांस है कि कुछ आपको प्रॉब्लम आए। लेकिन सस्ते वाले के साथ 3 साल में जाओगे तो हो सके कि 3 साल में आपको 4-5 बार सर्विस सेंटर भागना पड़ जाए, और 3 साल हो जाने के बाद वो काम करेगा नहीं करेगा वो भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो आपको जो है हमेशा अच्छे ब्रांड के साथ जाना चाहिए। जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं हमेशा ये कॉर्सेयर के ही पावर सप्लाई यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा, क्योंकि इसकी जो है परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। और किसी भी जो है आप सेगमेंट के, इसी सेगमेंट की अगर जो है पावर सप्लाई यूनिट की बात करो तो आप बात कर लेते हैं स्टोरेज की। आपको SSD यूज़ करना है, नॉर्मल जो है हार्ड डिस्क ड्राइव आता है वो यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उसमें आपको परफॉर्मेंस उतना सही नहीं मिलेगा। अगर ये SSD की बात करें तो ये आपका जो है 2000 रुपये से लेकर 2400-500 रुपये के बीच में आपका ये चला आता है। और इसमें जो है
10 टाइम ज़्यादा फास्ट परफॉर्मेंस आपको मिलेगा अगर नॉर्मल हार्ड डिस्क ड्राइव से अगर कंपेयर करोगे तो इसलिए हम इसमें जो है WD या फिर किंगस्टन या फिर सीगेट किसी की भी तरफ से आने वाला जो है 240 GB का SSD यूज़ करना। इसमें 120 GB का भी SSD आता है, वो 120 GB वाला SSD मत लेना, क्योंकि उसमें आगे में चल के उसमें स्टोरेज का प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि जैसे जैसे हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, वो डे बाई डे उसमें अपडेट आते हैं, तो कुछ चेंजेस आते हैं, तो उसमें अपग्रेड में वो जो स्पेस बढ़ते रहता है। तो जिसकी वजह से इन फ्यूचर हो सके आपको जो है प्रॉब्लम आ जाए, तो आप जो है 120 की जगह जो है 240 GB लेना, ये बहुत ही स्मार्ट डिसीजन है 240 GB SSD के साथ जाने का। अब बात कर लेते हैं कैबिनेट की। तो देखो कैबिनेट के लिए बहुत सारे लोग जो है आज के डेट में RGB कैबिनेट पसंद करते हैं। तो जितने भी बेस्ट RGB कैबिनेट है जो कि 1800 से 1900 से लेके 2-3 हज़ार रुपये के बीच में आते हैं, सभी का मैं लिस्ट में नीचे में दे दूंगा, जो कि आप अमेजोन से जाके ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं। अब मॉनिटर की बात करें तो देखो मॉनिटर आप जो है HDMI पोर्ट के साथ IPS पैनल वाला लेना, और कम से कम 22 इंच के ऊपर वाला लेना, वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और कीबोर्ड और माउस जो भी है 500 रुपये से लेके 1000-1500 तक के जो भी बेस्ट हैं, इन सभी का लिंक मैं नीचे में दे दूंगा। इस वीडियो में हमने आपको जितने भी PC कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जो जो चीज़ बताया है, सभी का लिंक नीचे में दिया है। आप वो सारे के सारे पार्ट्स वहाँ से खरीद के आप जो है ऑनलाइन अमेजोन से खरीद के आप घर बैठे उसको जो है PC बिल्ड कर सकते हैं, और घर बैठे अपने लिए एक जो है अच्छा खासा जो है अपना सिस्टम आप जो है बिल्ड कर सकते हैं। और ये PC कॉन्फ़िगरेशन में मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस को छोड़ के आपको जो है 20,000 रुपये के अंदर में हो जाएगा। हमने कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर को इसलिए नहीं लिया है क्योंकि देखो मॉनिटर जो है किसी को 15 इंच लेना है, किसी को 25-30 इंच लेना है, तो 3,000 रुपये से लेकर 30-35 हज़ार तक के मॉनिटर आते हैं। तो वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जो मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस आप ले सकते हो। इन सभी का भी लिंक नीचे दिया गया है, जो कि बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हैं, जो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा चलते हैं, जिसकी कस्टमर रेटिंग फीडबैक अच्छी है। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस की सबकी जो है लिंक के साथ नीचे दिया गया है, आप वहाँ से जाकर आप खरीद सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ।